नमस्कार, मैं अमित गोदियाल और आप देख रहे हैं उत्तराखंड हलचल। तो आज उत्तराखंड हलचल में बात करेंगे केदारनाथ की, और केदारनाथ के ऊपर एक व्यंग पर, एक वरिष्ठ पत्रकार पर मुकदमा हो जाता है। सवाल यहाँ पर यह है कि क्या अब लिखना भी गुनाह हो गया, क्या व्यंग करना गुनाह हो गया। और इस पर कई बड़े सवाल उठ जाते हैं कि जब जो चौथे स्तंभ के हिस्से हैं उन पर ही लिखने पर जब इस तरीके से मुकदमे होने लगेंगे तो कौन लिखेगा और कौन बात करेगा। तो सीधे हमारे से इस पर बात करने के लिए पत्रकार गजेंद्र सिंह रावत जी हैं, जिनके ऊपर आईटी एक्ट के तहत एक मुकदमा लगा दिया जाता है। रावत जी, सीधा सवाल ये रहेगा, केदारनाथ के ऊपर एक पोस्ट आप करते हैं, और उससे पहले की मैं बात करा दूं तो ये कोई नया मामला नहीं है। इस पर बहुत लोगों ने ये सवाल उठाए हैं कि कैसे सोना पीतल हो गया, और इस पर कई नेताओं ने आवाज उठाई। पर एक पत्रकार के पोस्ट करने पर आईटी एक्ट के तहत मुकदमा हो जाता है, इस पर क्या कहेंगे? आज जो आपका सवाल है वो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस का दिन है, और जब आप विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं इस देश के भीतर, और उस देश में अगर कोई पत्रकार ये नहीं बोलेगा कि हाँ भाई, वहाँ के जो पंडित पुरोहित बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के सदस्य लिखित शिकायत कर रहे हैं। उन्होंने एक लिखित शिकायत की थी, मुख्यमंत्री को उन्होंने ज्ञापन दिया, और उस बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति में जो अनियमितताएं हो रही है उनको लेकर कई सारे सवाल पूछे कि वहाँ आउट ऑफ वे जाके कैसे प्रमोशन हो रहे हैं, बिना बोर्ड की बैठकों के कैसे निर्णय हो रहे हैं, वहाँ पर जो है भाई भतीजावाद कैसे चल रहा है, वहाँ भ्रष्टाचार कैसे चल रहा है। और वहाँ पर आखिरकार ऐसी क्या बात हुई कि जो मंदिर समिति पूरे देश दुनिया के दानदाताओं से चलती है, जो उनके चंदे से चल रही है, वो आज मंदिर समिति सरकार को 10 करोड़ रुपए देने की बात करती है। तो ये सवाल इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण नहीं कि उन्होंने मेरे ऊपर एक झूठा मुकदमा कराया। इस प्रकार के मुकदमे तो पहले भी हुए हैं और आगे भी होते रहेंगे, और मुकदमे की जो धारा है वास्तव में बहुत गंभीर है। वो कहते हैं कि आपने जो है धार्मिक भावना आहत कर दी है। तो धार्मिक भावना तो आहत हमारी हुई है, आपकी हुई है, और उन करोड़ों करोड़ बाबा केदार के भक्तों की हुई है, जो लोग आज भी जानना चाह रहे हैं कि आखिरकार वो सोने से पीतल वाला ऐसा क्या विषय है। क्या वो जब सोना लगाने की बात आई थी, क्या वहाँ बोर्ड की बैठक हुई थी, उसमें वो निर्णय लिया गया था? अगर नहीं लिया गया था तो किसके कहने पर यह सब हुआ? और वो जो मंदिर समिति के पंडित पुजारी और वहाँ के सदस्य जो गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं, जो पूछ रहे हैं, जो आज पूरे चारों तरफ जो है देश में इस कारण भी चर्चा है पूरे देश में इस मामले की, क्योंकि बाबा केदार के भक्त तो हर जगह हैं, वो भी जानना चाह रहे हैं कि आखिरकार ये क्या है। और ठीक है, इन्होंने मुकदमा किया है, उस मुकदमे का स्वागत है। इस प्रकार के मुकदमे करने से अगर इनको लगता है कि आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ये तोहफा है, तो ये तोहफा भी कबूल है। और जो भी ये करेंगे, ये अपने काम करेंगे, लेकिन हम चूंकि इस धरती में हमने जन्म लिया है, बाबा केदार के दर्शन का हमें अवसर मिला है, जब जब बुलावा आता हम जाते हैं। केदार जी गए, बद्रीनाथ गए, आदि बद्री गए, और बार बार जब जब बुलावा आएगा जरूर जाएंगे। और ये मुकदमा बहुत छोटा है, बाबा केदार की सेवा के लिए, उनके चरणों में जाने के लिए इस मुकदमे को मैं कुछ नहीं मानता। मैं मानता हूँ कि बहुत छोटा है। इस देवभूमि में लोग मोक्ष की प्राप्ति के लिए आए हैं। लोग ऐसा आते थे कि भाई अब यहाँ से वापस नहीं जाना, जब चार धाम यात्रा के लिए जाते थे। तो आज अगर हमें ये सौभाग्य हमारा कि हम इस देवभूमि में हमने जन्म लिया है, तो मेरा मानना है कि इस बाबा केदार की सेवा के लिए जान भी चली जाए तो बहुत कम होगी। और मैं तो बड़ा सौभाग्यशाली मानूंगा अपने आप को अगर मैं इस यहाँ की सेवा के लिए कुछ कर पाया। तो ये मुकदमा बहुत छोटा है, इसके लिए मैं बहुत परवाह नहीं करता। स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, फ्रीडम की बात कर रहे हैं, तो कहाँ फ्रीडम रह गई है? क्योंकि आपने सवाल वहीं पर आ गया। आपने कहा कि आज हम प्रेस को ये माना जाता था कि स्वतंत्र एक ऑटोनॉमस बॉडी है, जैसे लिखने की आज़ादी होगी, वो सभी को होती है वैसे अमूमन, पर यहाँ पर लगता है क्या स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ अपने एक्सप्रेशन की जो फ्रीडम है वो रह गई है? ये सवाल यहीं पर आ जाता है कि आप एक व्यंग करते हैं, एक तस्वीर डालते हैं, और उसके ऊपर ये हो जाता है तो कि फ्रीडम कहाँ रही है? मेरा मानना है कि मैंने कहा ना कि अगर आज 180 में से हम 161वें नंबर पर हैं, तो इसी की तो परिणति है कि जो सत्ताधारी लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, जो ताकतवर लोग हैं, उनको लगता है कि वो सबको दबा देंगे। पैसे की ताकत में बहुत इनको लगता है कि बहुत दम है, ये सबकी आवाज़ बंद कर देना चाह रहे हैं। लेकिन एक चूँकि ये जो है ये स्वतंत्र देश है, यहाँ लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र में सिर्फ सत्ता ही सत्ता नहीं चलती है। इसमें जितनी सत्ता की ताकत है उतनी विपक्ष की ताकत है, उतनी ही आपकी न्यायपालिका की ताकत है, और उतनी प्रेस की भी है। इन चारों स्तंभों को बराबर रूप से जो है समान रूप से सम्मान दिया गया है। लेकिन अगर आप किसी भी एक आवाज़ को दबाने की कोशिश करेंगे, और ये पहली बार भी नहीं हो रहा है, मैंने पिछले 20-22 सालों में ऐसे बहुत सारी बातें देखी है,
और हमने तो वो दौर भी देखा जब सरकार ने हमारा टाइटल कैंसिल कर दिया था। बिल्कुल। मतलब आपका जो है, अब आप कल से अखबार ही नहीं चला सकते, ये कर देंगे। आपके ऊपर बहुत सारे मुकदमे कर दिए गए, बहुत सारी धाराएं लगा दी गई, लेकिन फिर वो सब झूठे साबित होते रहे और बाद में उन लोगों को जो है हार मिली। मेरा मानना है कि भगवान ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दे और ये सत्ता मद में इतने चूर ना हो कि आने वाले समय में इनको जो है अपने घरों में, अपने मोहल्लों में, अपने रिश्तेदारों में, इस प्रदेश के नागरिकों में और अगली पीढ़ी को नज़र मिलाते हुए शर्म आए। इनको इस बात का जरूर जवाब देना चाहिए कि जो बात आज उस टेम्पल कमेटी के सदस्य कह रहे हैं, जो पंडित पुरोहित कह रहे हैं, आप उनके जवाब क्यों नहीं दे रहे? और आप ये कहते हैं कि जो सवाल पूछेगा आप पे मुकदमा कर दोगे। आपने एक जो शुरू में कहा कि VIT एक्ट में मुकदमा नहीं है, इसमें धार्मिक उन्माद वाला जो मुकदमा है, धार्मिक भावना आहत करने वाला, वो लगाया गया है। अब आप देखिए कि आप ऐसी एप्लीकेशन बना के देंगे कि ताकि एक ऐसा वातावरण तैयार हो, ऐसा वैमनस्य तैयार हो। कितनी घातक बात है। अगर आप किसी को इस प्रकार के थ्रेट करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि लोकतंत्र के लिए सही है। और ऐसे लोगों को मैं तो सिर्फ बाबा केदार से प्रार्थना करूंगा कि ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दे। ये एक लेटर बद्रीनाथ समिति की, जिस लेटर की आप बात कर रहे हैं, उस लेटर में बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं, बहुत सारे आरोप उसमें लिखे गए हैं, जिसमें बोर्ड बैठक का जिक्र आपने किया कि जब ये सोने की जो मामला था वो लगाया गया, वो बोर्ड बैठक में लाया जाता। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे मैटर हैं और उसमें सदस्यों के नाम भी हैं जिन्होंने शिकायत की है। यहाँ पर सवाल ये है कि समिति के सदस्य ये आरोप लगाते हुए नजर आते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ पर खुले तौर पे भ्रष्टाचार हो रहा है, पर उसके बाद भी आपने कहा सीएम के पास ये जांच, एक पत्र जाता है, पर वो चुप्पी फिर से हो जाती है। वहीं एक वीडियो, मैं 2 सवाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि समय जैसे कम है, एक वीडियो वायरल होती है एक पूर्व विधायक की, जिसमें वो उत्तराखंड को गाली देते हुए नजर आते हैं। वहां पर उनमें कोई चीजें नहीं होती, पर यहाँ पर ये विपरीत स्थिति में है। तो ये 2 सवाल हैं। जिस विधायक ने गाली दी थी उत्तराखंड को और बहुत अभद्र अमर्यादित बात कही थी, उसकी तहरीर मैंने नेहरू कॉलोनी के थाने में खुद दी, क्योंकि हम उन लोगों में नहीं है कि कोई मेरे प्रदेश को गाली दे और मैं चुपचाप बैठा रहूं। मैं कोई विज्ञप्ति छाप पत्रकार नहीं हूं। बिल्कुल। कि कोई आदमी विज्ञप्ति भेजेगा तब मैं उसके आधार पर पत्रकारिता करूंगा। हम उन लोगों में नहीं है। जो शिकायतें हैं वो बहुत गंभीर हैं। अभी भी अगर इस बात पे स्पष्ट नहीं करेंगे तो ये जो सवाल आज तैर रहे हैं, और ये सारी बातें कहाँ से सामने आई? हम तो वहां नहीं गए देखने के लिए वहां क्या काम हो रहे हैं। मंदिर समिति के सदस्यों ने एक लंबा पत्र लिखा, वो बात सामने आई। वहां पर संतोष त्रिवेदी नाम के जो पुरोहित हैं, उन्होंने वहां से वीडियो जारी करा बाबा केदार के धाम से। उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले यहाँ सोना लगा था, अभी पीतल हो गया, और उन लोग जिम्मेदार हैं। उनके खिलाफ क्यों सरकार ने कार्रवाई नहीं की? उनके खिलाफ मंदिर समिति ने क्यों कार्रवाई नहीं करी? आखिरकार कारण क्या है? जो आदमी वहां मंदिर के बाहर खड़ा होकर इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं, आपने उनका कोई जवाब नहीं दिया। क्या आपने इसका मतलब आपने स्वीकार कर लिया? और अगर आज हम जो लोकतंत्र का पहरुआ है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो मीडिया है, क्या उसको इतना अधिकार नहीं पूछने का कि भाई ये जनता की कमाई का पैसा, ये चंदे से इकट्ठा किया हुआ पैसा, ये दान दाताओं का पैसा, जो इतना पैसा आ रहा है, अगर उसको पूछने की कोई हिम्मत कर रहा है तो आप ऐसे इस प्रकार की डराने वाली धाराओं में आप उन पे मुकदमा कायम करा देंगे? बिल्कुल। कब तक करोगे इन चीज़ों का? तो मेरा मानना है कि इनको जो है ये सब चीज़ों से अभी भी सबक लेना चाहिए। और मैंने कहा ना कि बाबा केदार इन सबको देख रहे हैं, वो बख्शने वाले नहीं हैं। वहाँ जितनी भी ये सब चीज़ें होती जाएंगी उसका हिसाब बहुत दूर तक नहीं बल्कि बहुत जल्दी होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। आखिरी सवाल मैं इसलिए करूंगा राव जी, सत्ता से सवाल करने वाले, पहले ये कहा जाता था कि पत्रकार वही हैं जो सत्ता से सवाल करें, जो उनकी पॉलिसीज पे सवाल उठाएं, जो उन्होंने गलत डिसीजन लिए या डिसीजन जो लिए हैं उसकी कमियां बताएं। पर आज विपरीत नजर आते हैं। आपने क्या आपका दोष इतना ही है कि सत्ता से सवाल आप कर रहे थे? क्या सत्ता से पूछ रहे थे कि जो गलत हुआ है क्यों हुआ है और ये जो कारवां है ये क्यों लूटा है? तो इस पर ये क्या इसका ही आपको एक गिफ्ट मिला है मुकदमे के तौर पर? मेरा मानना है कि इस उत्तराखंड में जो भी व्यक्ति विधायक बना, सांसद बना, उसको किसने बनाया? हम ही लोगों ने तो बनाया। हमने उसको वोट किया, हम लोगों ने उसको वोट करके विधायक बनाया, उससे वो मंत्री बना, उससे मुख्यमंत्री बना। जिसे हमने सांसद बनाया वो भारत सरकार में मंत्री बना, वो तमाम पोर्टफोलियो पे जा रहे हैं, बड़ी बड़ी पोजीशन पर जा रहे हैं। तो जो आदमी आपको वोट देके उस लायक बना रहा है, वो सवाल नहीं पूछेगा तो कौन पूछेगा आपसे? बिल्कुल। और सवाल पूछना लोकतंत्र में बेहद जरूरी है। ये भले ही कितनी भी आवाज़ दबाने की कोशिश करें, और ये इनसे पहले भी जिन्होंने कोशिशें करी वो सब एक्सपोज होते रहे, और आखिरकार उन्हीं लोगों की हार होगी। मेरा मानना है कि
भगवान बद्री विशाल और केदारनाथ कभी भी कुछ ऐसा बर्दाश्त नहीं करेंगे जो जो ये लोग कर रहे हैं। इसका अंजाम इन लोगों को भुगतना पड़ेगा। ये तो देवभूमि है, यहाँ तो हिसाब होकर रहेगा, ये मेरा मानना है। मेरी गट फीलिंग कहती है कि निश्चित रूप से इन लोगों को जो है ऊपर वाला दंडित करेगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रावत जी। और ये ज़रूर भी है और बहुत बेहद ज़रूरी इसलिए है, जो लोग पत्रकारिता उत्तराखंड में कर रहे हैं और सत्ता से सवाल करने की हिमाकत कर रहे हैं, उन लोगों को एकत्रित होकर एक संगठन के रूप में आगे आना चाहिए। क्योंकि अभी जो पत्रकार हैं गजेंद्र रावत जी, उन पर एक सवाल करने पर, एक व्यंग करने पर जब इस तरीके के मुकदमे लगा दिए जाते हैं तो आगे भविष्य क्या होने वाला है वो भी आप लोगों को तय करना है। पर इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं, तब तक के लिए आप भी ऐसे जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा उत्तराखंड हलचल।